बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाइयों बहनों, आज आपको एक बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो आपके रुके हुए सब काम चला देगा, आपकी गुर्बत अफलास को दूर कर देगा। ये बहुत ही ताकतवर और अनमोल वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा कुरान करीम के 30वें पारे में और इसका नाम सूरह कुरैश है। ये सूरह कुरैश गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती दूर करने के लिए बहुत ही अक्सीर है। जो भी बहन भाई बेरोज़गार, बे औलाद या परेशान हैं, कारोबार की परेशानी है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और आमदन कम हो गई है, अगर आपने महंगाई का मुकाबला करना है तो भाइयों बहनों, कुरान करीम अल्लाह ताला ने मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुसलमानों के लिए शिफा रखी है। आप ज़िंदगी के हर पहलू पर कुरान करीम से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आप कुरान करीम से अपने हर मसले का हल तलाश कर सकते हैं। कुरान करीम के पारा नंबर 30 की सूरह कुरैश ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जो मुसलमान बहन भाई गुर्बत और अफलास का शिकार हो तो उसे चाहिए नमाज फ़जर के बाद इस सूरा को 70 मरतबा पढ़े। मुकम्मल यकसुई के साथ, दिल जमी के साथ और यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। जल्दी जल्दी तादाद पूरी नहीं करनी, बल्कि हुलूस दिल के साथ साफ साफ पढ़ना है और यकीन ये रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस सूरा का फैज़ ज़रूर अता फ़रमाएंगे। सूरह कुरैश 70 मरतबा पढ़ने के बाद आजिज़ी इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी है। आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद, वजीफ़े के बाद आपके सब मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, आपने इस अमले मुबारक को 41 दिनों तक मुसलसल करना है। इसकी इजाज़त आम है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सब मसाइल हल हो जाएंगे। भाइयों बहनों, सूरह कुरैश का एक और वजीफ़ा ये है, अगर आपका कोई बच्चा जो छोटा हो, जो डर जाता हो, खौफज़दा रहता हो या ज़्यादा रोता हो, तो वालिदैन को इजाज़त है कि वालदा या वालिद में से कोई भी ये अमल करे। 7 दिन रोज़ाना 41 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर पानी पर दम करके पानी बच्चे को पिलाएं और बच्चे को वैसे भी दम करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। और अगर किसी को शुगर, फालिज और बवासीर की बीमारी हो तो ऐसे अफराद इशा की नमाज के बाद इस सूरा को 11 मरतबा खुद ही तलावत करें। अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा अता फरमाएंगे। इन सब वजीफ़ों की इजाज़त आम है। अल्लाह ताला आप पे अपना फ़ज़ल करम और रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन।
دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے نیک اعمال کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ یہ حدیث مبارک سننا اور سنانا ہمارے لیے باعث رحمت بنا دیجئے۔ یا رب کریم جو بہن بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، سب کے دکھ درد پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ یا رب کریم سب بہن بھائیوں کے نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ یا رب کریم بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دیجئے، جن کے روزگار ہیں یا رب کریم اپنے فضل کرم سے ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اور ہمارے وطن پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمت نازل فرما دیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں، یا رب کریم بہن بھائی عزیز و اقربا والدین، یا رب کریم فردن فردن سب کی بخشش فرما دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دیجئے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔